हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज बात करते हैं भविष्य को लेकर कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हम सबको पता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एआई रिवॉल्यूशनाइज ला रहा है, फ्यूचर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है फ्यूचर को लेकर, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, समझा है, राइट, एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। और ये मेरा अपना एक पॉसिबिलिटी है। तो इमेजिन करो आप 2050 में, आज से 25 साल बाद, आप अपने फैमिली के साथ मालदीव पर एक हॉलीडे ट्रिप प्लान कर रहे हो। उस समय अपने आप एआई असिस्टेंट टूल को बोलते हो कि आपके लिए एक आइटिनरी, मतलब एक पूरा प्रोग्राम बना दे। वो असिस्टेंट टूल हो सकता है जीपीटी हो या कोई और हो, वो आपके लिए एक पूरा आइटिनरी बनाता है। और उसके नेक्स्ट मोमेंट ही आपके घर के दरवाजे पर एक ऑटोनोमस कार आ जाती है, जो आपको और आपके परिवार को एयरपोर्ट ले जाती है। वहाँ पर एक प्लेन है जिस पे आप चढ़ते हो और आप देखते हो कि उस प्लेन में कोई पायलट नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है और वो सीधे आपको मालदीव एयरपोर्ट ले जाता है। वहाँ फिर से आप एक ऑटोनोमस कार से आप बीच पे जाते हो। वहाँ पे जो रिज़ॉर्ट है, वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, सब कुछ सेल्फ चेक इन मोड में है, जो आज भी होता है। आप सेल्फ चेक इन करते हो वहाँ पर, फिर वहाँ से आप बीच पे जाते हो, जहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर ह्यूमन इंसान नहीं है, बट ह्यूमनॉइड है, मतलब इंसान के रूप में मशीन। वहाँ पर आप बनाना राइड एंजॉय करना चाहते हो, वहाँ पर फिर से जो इंस्ट्रक्टर है वो भी एक ह्यूमनॉइड है और वो आपको सारा कुछ एंजॉय करवाता है। आपको लग रहा होगा कि ये संभव है क्या कि सब कुछ मशीन करे? अगर मैं बोलूँ जी हाँ, ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है और बहुत ज़्यादा बड़ा पॉसिबिलिटी है, फिर आपको लगेगा कि अगर ऐसा संभव भी है तो ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, गरीब लोगों के लिए नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मोस्ट लाइकली ये सबके लिए अवेलेबल होगा। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि पैसा हमें क्यों चाहिए। पहली बात, पैसा किसे चाहिए और क्यों चाहिए। पैसा जब भी हम कोई लेट से कैब बुक करते हैं, तो हम ऊबर जब बुक करते हैं तो हम कार को नहीं देते हैं, हम ऊबर के ड्राइवर को देते हैं। जब हम फ्लाइट बुक करते हैं तो वंस अगेन हम प्लेन को नहीं देते हैं, उसके मालिक को देते हैं, राइट। मशीन को कभी भी पैसा नहीं चाहिए होता है, मशीन को एनर्जी चाहिए होता है। तो फिर सवाल आता है कि इतना सारा मशीन बनाएगा कौन? तो इतने सारे जो मशीन हैं वो मशीन ही मशीन बनाएगा। जिस तरह से एआई एडवांसमेंट हो रहा है, तो मशीन ही जो है वो मशीन को मशीन बनाएगा। मशीन को सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी चाहिए होगा, और वो जो एनर्जी है एनर्जी रिएक्टर से आएगा, और मशीन ही वो एनर्जी रिएक्टर भी बनाएगा, आज भी बना रहा है। तो पूरे सिस्टम में अगर आप देखो तो सारा कुछ मशीन करेगा, और मशीन को सिर्फ जब तक एनर्जी मिलते रहेगा मशीन काम करते रहेगा। तो सवाल आता है क्या पैसा ख़त्म हो जाएगा? नहीं, पैसा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पैसा का जो रूप है वो चेंज हो जाएगा। जैसे पहले कॉइन चलते थे, सिक्के चलते थे, फिर उसको करेंसी में नोट के रूप में आने लगे, गोल्ड चलता था, फिर नोट आया, और आज के दिन में अगर आप देखोगे डिजिटल वे में पैसे का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है पैसा का रूप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो जितने भी बड़े लोग हैं टॉप पे, वो चाहे पॉलिटिशियन हो या रिचेस्ट पर्सन हो, पॉलिटिशियन कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, रिचेस्ट पर्सन भी पैसों के लिए काम नहीं करते। वो काम करते हैं लेगेसी के लिए, वो काम करते हैं ताकि उनका नाम हमेशा बना रहे, जब तक वो जिंदा हैं तब तक, और जब तक उनके जाने के बाद। वो रीज़न है, राइट। तो शायद आने वाले समय में इस चीज़ पे और जोर दिया जाएगा कि जो ज़्यादा काम करेगा, जो मशीन को एडवांस करेगा, उसका ज़्यादा नाम होगा, राइट। दे विल, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, राइट। उनका ज़्यादा से होगा रेदर देन पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के बजाय। तो फिर आता है कि इंसान क्या करेगा। मोस्ट लाइकली जो इंसान है उसके पास बहुत टाइम होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो मशीन कर रही है, तो इंसान के पास टाइम बहुत रहेगा। तो इंसान
अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेगा, उसको जो करना है वो करेगा, राइट। ये सोचेगा कैसे ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा। आई थिंक फिलॉसफी पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है कि हाउ कैन बी मोर, हम कैसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं। इस पर ज़रूर बहस होगा और डिस्कशन भी होंगे बहुत ज़्यादा इस पर। इंसान जिस तरह से एआई वो रिवोल्यूशनाइज हुआ है, मेडिकल साइंस में भी इसके आपको दिखेंगे इसके असर। और मेडिकल साइंस में मुझे लगता है आने वाले समय में लोग की जो एवरेज एज है जो आपको दिखता है 80 ईयर्स, वो 120 या उससे ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसान बिल्कुल इस पे काम करना चाहेगा कि हम कैसे अपना एज कैसे हम और प्रोलॉन्ग ज़्यादा जी सकें। उसके अलावा जो इंसान होगा वो ओबियसली एआई पे और ज़्यादा काम होगा, कैसे ऑप्टिमाइज़ करे। और ये पूरा जो मशीन सब कुछ चलाएगा तो इसको मॉनिटर करने के लिए बहुत बड़ी टीम बनेगी वर्ल्ड वाइड, जो ये मॉनिटर करेगी कि सारा जो एआई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मशीन कुछ गलत करने लगी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस क्रिएट होगा। इसके अलावा एक नेक्स्ट फ्रंटियर ओपन होगा स्पेस का। इंसान बहुत समय से ये तो सोच रहा है कि ये जानना चाहता है, बहुत उत्सुक है कि क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। अब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बट एआई के बाद जैसे जैसे लोगों के पास टाइम ज़्यादा होगा, एडवांसमेंट होगी, इस पे काम और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में सोचना शुरू करेंगे। आज स्पेस फ्यूल पे चलती है, फॉसिल फ्यूल पे। आने वाले समय में ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगी, तो जो रॉकेट का स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। हम बहुत जल्द मून पे, मार्स पे, आई थिंक कुछ घंटों में मून पर रहेंगे, कुछ हफ्तों में, एक आध हफ्तों में हम मार्स पे पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज होने लाने वाले हैं। स्पेस में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है आने वाले समय में। और साथ में से ऑल्सो मशीन बनाने के लिए एक ही चीज़ हमें चाहिए, और वो है रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। हम सबको पता है अर्थ पे नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन वो लिमिटेड है। और जिस वे में मशीन हमें चाहिए, तो हमें और भी रिसोर्स चाहिए। तो हम अलग अलग प्लानेट से, अलग अलग मून से हमें नेचुरल रिसोर्स लाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन यहाँ बना सकें। तो ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर को लेकर। आपको क्या लगता है, आप इससे अलाइन होते हैं या आपका कुछ और थिंकिंग है? तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।